सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। पिछले वीडियो में दिक्कत ये आ रही थी कि मुझे पिछला वीडियो बनाया था मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। उसमें मैंने बहुत लंबा कर दिया था वीडियो को, तो बच्चों को देख नहीं पाए थे बच्चों ने। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा और आपको हर एक पार्ट्स इंटरेस्टिंग फनी वे में समझाऊंगा। हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इसी वजह से हम शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम अवेयर हैं कि ह्यूमंस क्या हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, विविपेरस होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन में होते हैं वो गैमेट्स का फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल्स में स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल्स में ओवम बनते हैं। फिर इन स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंसेमिनेशन बोलते हैं। कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना स्पर्म्स का, इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, इससे क्या बनता है, एक जायगोट बनता है। फिर इसका फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, मतलब धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट बनने लगता है। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में वो यूट्राइन वॉल से अटैच होता है और इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, जिसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो हमारे में 9 महीने का होता है। और डिलीवरी होती है बेबी की, पार्चुरेशन, उसे बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि फीमेल अपनी गैमेट बनाती है, मेल अपनी गैमेट बनाती है। मेल के स्पर्म ओवम में मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं। स्पर्म का ट्रांसफर होता है इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट बनता है, ठीक है। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, मतलब ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्राइन वॉल में अटैच होगा। और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जिसे बोलते हैं गेस्टेशन। और फिर बेबी का डिलीवरी होना चालू हो जाएगी, पार्चुरेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट पढ़े थे प्यूबर्टी के बाद, है ना। ये रिमार्केबल डिफरेंस होते हैं। ये डिफरेंस रखा कि मेल में फीमेल में क्या डिफरेंस होते हैं। मेल और फीमेल डिफरेंस ये है कि स्पर्म फॉर्मेशन मेल में ओल्ड मैन में चलता रहता है स्पर्म बनना, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन जो है वो वुमेन में 50 साल की एज में क्या होता है, की हो जाता है। तो मेल और फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। मेल पहले हम पढ़ते हैं मेल के बारे में। तो पहला वीडियो आगे मेल के बारे में ही है। सबसे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में होता है। इसमें टेस्टिस के पेयर होते हैं अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट, जिसमें एक्सेसरी डक्ट होती है, ग्लैंड होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। तो टेस्टिस के पेयर होते हैं, एक्सेसरी डक्ट होती है, ग्लैंड होती है, एक्सटर्नल जेनिटलिया से पेनिस बोलते हैं। टेस्टीज जो है वो सिचुएट होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। एक पाउच होता है स्क्रोटम, उसमें आपके टेस्टीज लोकेट होती हैं, ठीक है, ये वाली बात है। अब इससे क्वेश्चन बहुत ही फेमस आता है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि स्क्रोटम क्या करता है। स्क्रोटम हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है टेस्टीज के। 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जितना आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। जो नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, लोअर टेम्परेचर नेसेसरी होता है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी जाके स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा। अडल्ट में टेस्टिस की जो शेप होती है ओवल होती है। क्वेश्चन भी आता है कि टेस्टिस की शेप अडल्ट में कैसी होती है, ओवल होती है। इसकी लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है टेस्टिस की। ये लंबाई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी टेस्टिस की होती है। अब बात कर लेते हैं आगे। टेस्टिस जो है उसमें आपके डेंस कवरिंग होती है। टेस्टिस के अंदर 250, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ठीक है, फिर इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में देखें तो 1 से लेकर 3 क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें आपके स्पर्म्स बनते हैं। तो स्पर्म्स बेसिकली बनते कहाँ हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स लाइन होती हैं इनसाइड की तरफ, ठीक है, ये वाली बात है। एक तो मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल को हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। मेल जर्म सेल में क्या होता है, मियोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे ही फाइनली क्या बनता है, स्पर्म बनता है। आगे पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे स्पर्म बनता है, कि मेल जर्म सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिविजन्स होते हैं, तो जब जाके क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ये वाली बात है। सर्टुली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। सर्टुली सेल जो है न्यूट्रिशन देती है जर्म सेल्स को। रीजन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं और लिडिक सेल्स होती है। मतलब इन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के रीजन्स जो बाहर होते हैं उनमें इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, जिनमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, और कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, लिडिक सेल्स बोलते हैं। लिडिक सेल्स का फंक्शन दे रखा है। लिडिक सेल्स क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, सीक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, जो एंड्रोजन्स की कैटेगरी में आते हैं। वो भी टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, वो लिडिक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। वो लाइक इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी आपके यहाँ पे होती हैं। तो 3 चीज़ होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। आपकी सर्टुली सेल भी होते हैं, तो सर्टुली सेल नहीं, आपके लिडिक सेल होते हैं, आपके ब्लड वेसल होते हैं, आपके टेस्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले लिडिक सेल होती हैं, और आपके कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं। मेल के सेक्स
सेक्स एक्स डक्ट की बात करें तो ये आपके आते हैं टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है टेस्टिस का ओपन होता है वासा एफरेंशिया में थ्रू रेयर टेस्टिस के थ्रू। फिर वासा एफरेंशिया टेस्टिस को लीव करती है, ओपन होती है एपिडाइमस में, लोकेटेड अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो एपिडाइमस होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। एपिडाइमस लीड टू वास डिफरेंस। एपिडाइमस से वास डिफरेंस में आती है एसेंड टू एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। फिर लूप करती है यूरिनरी ब्लैडर पे और डक्ट रिसीव करती है समना वेसिकल से यूरेथ्रा में ओपन होती है एजैकुलेटेड डक्ट के तौर पे। ये डक्ट स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स को फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड द यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड टू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा मीटर, जो यूरिनरी ब्लैडर कल्चर बोलते हैं, समझाया था। ये होता क्या है, 75 ट्यूब्यूल दिख रही है आपको, तो ये आपको ये दिखते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे 75 ट्यूब्यूल्स पड़े रहते हैं। अब इन 75 ट्यूब्यूल्स में बनते हैं स्पर्म्स। अब क्या होता है कंडीशंस में आगे, इस 75 ट्यूब्यूल्स जो है ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया। ये जो वासा एफरेंशिया ओपन होती है आपको दिख रही है ना, कि ये वाली चीज़ वासा एफरेंशिया है। तो ये वासा एफरेंशिया ओपन होती है थ्रू रेटे टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। लिखा है कि थ्रू रेटे टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। वासा मतलब रेटे टेस्टिस एक तरीके से बेसिकली नेटवर्क है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, 75 ट्यूब्यूल के बीच में और ये वासा एफरेंशिया के बीच में। वासा एफरेंशिया पर टेस्टिस को लीव करती है और ओपन होती है किसमें, एपिडाइमस में, लोकेटेड अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो एपिडाइमस होता है जो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है हर एक टेस्टिस के, इस तरीके से आपके होती हैं, ठीक है। ये वाली बात है, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको रेयर टेस्टिस अंदर की तरफ होती हैं और एक नेटवर्क की तरह काम करती हैं। ये आपके जो धागे दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली वासा एफरेंशिया है और ये जो दिख रहे हैं आपको पोस्टीरियर सरफेस पे, ये आपका एपिडाइमस दिख रहा है। तो डायग्राम गलती कर दी मैंने थोड़ी सी, ये भाग की तरफ दिख रहा है एपिडाइमस दिख रहा है, जो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है हर एक टेस्टिस के होता है वो एपिडाइमस, ये एपिडाइमस होता है। और फिर एपिडाइमस से ये पूरा वास डिफरेंस होता है जहाँ पे जाता है, ये वास डिफरेंस के थ्रू है। ये आपके लोब्यूल्स बने हुए होते हैं, ऐसे 250 लेवल होते हैं हर एक टेस्टिस के अंदर, हो सकते हो। फिर एपिडाइमस लीड करता है वास डिफरेंस में दैट एसेंड टू एब्डोमेन लूप ऑल द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर ये लूप होता है, फिर ये पूरा का पूरा लूप होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप होता है और फिर जाके कुछ सीक्रेशन इसे समाना वेसिकल से मिलते हैं, है ना। समाना वेसिकल से सीक्रेशन मिलते हैं और सीक्रेशन मिलने के बाद ये डक्ट खुलती है, इसे बोलते हैं एजैकुलेटेड डक्ट। फिर आगे जाके ये आपका खुल जाता है किसके अंदर, यूरेथ्रा के थ्रू, यूरिनरी यूरेथ्रा अपर्चर, इसे यूरेथ्रा मीटर्स बोलते हैं। तो डक्ट रिसीव करता है समाना वेसिकल के थ्रू, यूरेथ्रा में ओपन होता है और एजैकुलेटेड डक्ट के रूप में ये डक्ट स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स को टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड और पेनिस टू इस एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रल मीटर्स। एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटर्स बोलते हैं, इस तरीके से अभी है ना। अब बात करते हैं कि कुछ चीज़ें आती हैं कि पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। पेनिस जो है वो स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो हेल्प करता है पेनिस के इरेक्शन में, ताकि इंसेमिनेशन हो पाए। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम मेल के पेनिस से आपका ट्रांसफर हो रहा है सीमन का किसमें, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। उस चीज़ को बोलते हैं भैया क्या, इंसेमिनेशन बोलते हैं। पेनिस का इनलार्ज एंड होता है उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, जो कवर होता है लूज फोर स्किन और फोर स्किन से कवर रहता है। अब मेल के एक्सरे ग्लैंड में देखा 3 ग्लैंड आती हैं आपकी। एक तो समाना वेसिकल ग्लैंड होती है, पेयर होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। इसका मतलब क्या है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है, समाना वेसिकल भी पेयर्ड है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो अनपेयर्ड होती है, ठीक है। सीक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड, इन ग्लैंड के सीक्रेशंस में क्या होता है, समाना प्लाज्मा होता है जो कि इसमें रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, कुछ एंजाइम्स में रिच होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एनसीईआरटी में स्पेशली फंक्शन दे रखा है, तो इसका याद कर लेना कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन है बेसिकली पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ये वाली बात है। तो पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है इस तरीके से। तो ये डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बना के होगा इस तरीके से, होता क्या है, ये आपकी टेस्टिस होती है, यहाँ पे आपको स्क्रोटम दिख रहा होगा और ये आपका पूरा का ये वाला जो रीजन होता है इसे बोलते हैं एपिडाइमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडाइमस बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो नली आ रही है ना, ये नली को हम बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, लिख भी रहा है वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस से होते हुए हमारे जो स्पर्म में सीमन है वो आगे जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे इजैकुलेटेड डक्ट भी होती है इस तरीके से, है ना। ये वाली बात है, समाना वेसिकल और यूरेट्रा, किडनी के तो यूरेट्रा आ रहे हैं, ये वाली बात है यहाँ से। तो ये वाली आपको एक इजैकुलेटेड डक्ट यहाँ पे दे रखी है, जो भी दोनों मिल जाती है तो इजैकुलेटेड डक्ट बन जाती है, इजैकुलेटेड डक्ट। और फिर आगे जाके ये खुलती, ये यूरेथ्रा में खुल जाती है यूरेथ्रा के थ्रू, ये फिर यूरिनरी यूरेथ्रल अपर्चर के थ्रू, अपर्चर जो है वो यूरिनरी यूरेथ्रल अपर्चर यूरेथ्रल मीटर्स होता है उसमें खुल जाती है कंडीशंस में। ये जो बाहर की तरफ स्किन दिख रही है आपको, ये फोर स्किन होती है, इसके अंदर जो पेनिस होती है ग्लांस पेनिस कहलाती है। ये पूरी की पूरी पेनिस है, लेकिन जो इनलार्ज एंड पेनिस का ग्लांस पेनिस है और जो लूज फोल्ड है टिश्यू के, उन्हें हम बोलते हैं फोर स्किन बोलते हैं। इसमें 3 ग्लैंड दिख रही होंगी, एक छोटी सी ग्लैंड दिख रही है बल्बो यूरेथ्रल, इसका काम होता है पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बहुत ही छोटी ग्लैंड होती है, पेयर्ड होती है ये भी,
प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर होती है, खाली एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये आपके देखें सेमिनल वेसिकल, तो ये भी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड देखें तो वो भी आपके क्या होती है, पेयर्ड ही होती है इस तरीके से, ठीक है। तो आपके 3 ग्लैंड होती हैं, आपके लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके पेयर सेमिनल वेसिकल इस तरीके से आपके होते हैं, ठीक है। आपके अब बात करते हैं यहाँ पे रेक्टम होता है, यहाँ पे एनस होता है, इसी जगह से आपका रेक्टम पार्ट वाला एनस वाला पार्ट भी आता है। यहाँ पे बाहर की तरफ पोटी वोटी जो आपकी आती है वो यहाँ पे आता है कंडीशंस में, जो एनएस वाला पोर्शन आता है, ठीक है, इस तरीके से। अब जो आप फीसेज है वो आते हैं कंडीशंस में, और इस तरीके से आपके आते हैं। डायग्रामेटिक सेक्शन है मेल पेल्विस का, शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, और ये वाली बात स्क्रोटम है, ये बल्बोइथर ग्लैंड है, ठीक है, ये वाली बात है। इस तरीके से आपका होता है, तो आपका आ सकता है लेवल करने को, बहुत ही इंपॉर्टेंट के लिए। अब आप देखें तो यहाँ पे आपका जो एक तरीके से मेल प्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, तो यूरिनरी ब्लैडर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाली बात है। सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, तो ये आपका बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल भी पेरियड में होती है, और यूरिनरी ब्लैडर दिख रही है आपको, ये वाली बात है। यूरेथ्रा है, ये आपका ग्लास मेनिस वाला रीजन है, फोरेस्किन वाला रीजन है, इस तरीके से। तो ये आपको लेवल करने को आ सकता है। ये आपका मेल रिवर सिस्टम है, इसमें एक टेस्टिस को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, बल्कि उसमें क्या कर रखा था, पूरा दिखा रखा था पेल्विस रीजन में जो होती है। फिर ये वाली जो डायग्रामेटर दिया है 75 ट्यूब्यूल का दे रखा है हमें। 75 ट्यूब्यूल में क्या दे रखा है कि भैया आपका ये बीच बीच जो सेल्स होती है ना, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये पूरा इंटरस्टिशियल स्पेस है ना। और ये जो पोर्शन जो होते हैं स्पर्मेटोकोनिया होते हैं, और यहाँ पे जो बनते हैं स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और ये जो सेल्स बन रही हैं, ये सेल्स सर्टुली सेल होती हैं। तो सर्टुली सेल आपके अंदर ही होती है, बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, लिलिक सेल्स बोलते हैं, जिनका काम होता है एंडोजन्स को बनाने का। तो इस वीडियो में इतना है, आगे वीडियो में देखेंगे मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में।